नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। त्योहारों से जुड़ी आस्था का उपहास क्यों? त्योहारी मौसम में आस्था का रंग ही नहीं, उपहास का बेरंग बर्ताव भी देखने को मिलता है। त्योहारी मौसम में आस्था का रंग ही नहीं, उपहास का बेरंग बर्ताव भी देखने को मिलता है। अभी करवा चौथ को लेकर कुछ लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर महिलाओं का मजाक उड़ाया। व्रत उत्सव को लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर दूसरों की स्वतंत्रता में दखल देने का व्यवहार अब आम हो चला है। अपनों की कुशल कामना से जुड़े उत्सवों को लेकर तो खूब नकारात्मकता देखने को मिलती है। कभी महिलाओं के शोषण तो कभी पुरातन पंथी सोच का हवाला देकर इन पर्वों को उपहास का विषय बना दिया जाता है। समय के साथ व्रत उपवास से जुड़ी परंपराओं को निशाने के तरीके काफी बदल गए हैं। पारंपरिक पर्वों को मनाने से जुड़े सार्थक बदलावों को भी गहराई से समझा जाना चाहिए। दुखद है कि इन बदलावों को दिल से स्वीकारने के बजाय उससे जुड़े नकारात्मक पक्षों को साझा करने की होड़ लगी है। ऐसे में बात अगर स्वतंत्र सोच से ही जुड़ी है तो महिलाएं बिना किसी दबाव के इन पर्वों को मनाना चाहती हैं, उनके विचारों का भी मान किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत आस्था से जुड़े इस विषय में तार्किक बातें रखना उचित है, पर मन से उन उत्सवों को मना रही महिलाओं के प्रति द्वेष का भाव परोसने की मनः स्थिति सचमुच हैरान करने वाली है। जबकि यह त्योहारी मौसम हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक जुड़ाव और व्यक्तिगत संबंधों के उल्लास के लिए संजीवनी के समान होता है। अकेलापन, अवसाद और बिखरते परिवार आज की सामाजिक व्यवस्था का कटु सच बन गए हैं। ऐसे में सामुदायिक जुड़ाव को सींचने में अहम भूमिका निभा रहे रीति रिवाजों का सकारात्मक पक्ष देखना आवश्यक है। अब पारंपरिक चीज़ों से जुड़ाव रखना महिलाओं की मजबूरी नहीं है, इन मान्यताओं के मायने बदल गए हैं। अहोई अष्टमी जैसा व्रत कभी बेटों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना से जुड़ा था, आज माताएं बेटे बेटी के भेद से दूर अपने बच्चों की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह अनुष्ठान करती हैं। करवा चौथ व्रत की परंपरा में भी स्नेह सम्मान के सुखद परिवर्तन नजर आते हैं। छठ का अनुष्ठान पुरुष भी पूरे मनोयोग से करते हैं। जड़ता पूर्ण औपचारिकताओं के बजाय अब परंपरागत पर्व सहजता और रिश्तों को पोषने के भाव संग मनाए जाते हैं। वहीं विरोध की मानसिकता आज भी इनके पुरातन स्वरूप तक सिमट कर अजब गजब संदर्भ देने तक ही सीमित है। समय के साथ आए बेहतर बदलावों को रेखांकित करने के बजाय कुतर्कों का सहारा लिया जाता है। सकारात्मक बदलावों का मान किए बिना न तो भविष्य में इन पर्वों की उजास बची रह सकती है और न ही बची खुची बंदिशों को खत्म किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।